ठीक है, तो आइए आपका स्वागत है हमारे अध्ययन के सेशन 3 में प्रकाशित वाक्य की किताब में। इस सेशन में हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 से शुरू करते हैं और हम इस अध्याय के पहले 11 वचनों को देखने वाले हैं। और प्रकाशित वाक्य की किताब का ये जो भाग है, ये उन 7 पत्रों के बारे में है जो यीशु ने यूहन्ना को लिखने के लिए कहा था, उन 7 कलीसियाओं के लिए जो पहली सदी में थी। आज के हमारे सेशन में हम देखने वाले हैं इफिसुस की कलीसिया का पत्र और स्मरना की कलीसिया का पत्र। चलिए प्रार्थना से शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता, आज हम आपके पास आते हैं कि हम ये संदेश सुने, ये संदेश जो आपने इन कलीसियाओं को भेजा 2000 साल पहले, और इन पत्रों के द्वारा जैसे आपने उन कलीसियाओं से बातें की, हम प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमारे दिल से बात कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे हृदयों और हमारी समझ को इस समय खोलिए ताकि हम इस संदेश को सुन सके जो आज आपने हमारे लिए रखा है। यीशु के बहुमूल्य नाम में ये प्रार्थना करते हैं, आमेन। तो ठीक है, चलिए मैं सामान्य उपयोगी बातें यहाँ पर इस अध्याय के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं। और मैंने इसके बारे में सेशन 2 में आपको ये बताया था कि 4 ऐसे पहचाने गए एप्लीकेशंस हैं आज चर्च के रूप में हमारे लिए कलीसियाओं को लिखे गए इन पत्रों के द्वारा। पहली उपयोगी बात यह है कि ये जो पत्र थे इनका मकसद ये था कि ये 7 असली कलीसियाओं द्वारा पढ़े जाएं जो उस समय थी। इन 7 चर्च में से सभी को इस तरह से बताया गया कि उनमें खास तरीका है जिस तरह वो प्रभु की आराधना करते हैं, और प्रभु ने ये पाया कि हर एक कलीसिया के बारे में वो बताए क्योंकि वो उस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण चर्च थे और इनमें हर समय की कलीसियाओं के गुण पाए जाते थे। और इन पत्रों की दूसरी जो उपयोगी बात है कि इसमें व्यक्तिगत विश्वासियों के लिए ऐसे संदेश दिए हैं, आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए। यहाँ पर प्रभु इन सारी बातों को पत्र में बताते हैं। ये तो उन कलीसियाओं के लिए है, लेकिन साथ साथ में हम जैसे लोगों के लिए भी ये उपयोगी होते हैं प्रभु की हमारी आराधना में, यानी अच्छे और बुरे भी। अब इस पत्र के बारे में तीसरी उपयोगी बात है कि इसमें ऐसे संदेश हैं जो कि कलीसियाओं के लिए उपयोगी हैं, जो संसार में अस्तित्व में रहे हर एक समय काल में। प्रभु ने उस समय जितनी भी कलीसियाएं अस्तित्व में थी उनमें से केवल इन 7 कलीसियाओं को चुना, क्योंकि इन 7 कलीसियाओं में तो ऐसी विशेषता थी जो कि किसी भी समय की कोई भी कलीसिया अपने आप को इसमें पा सकती है। और फिर इन पत्रों का अंतिम उपयोग इस तरह से है, ये तो एक भविष्यवाणी के रूप में भविष्य में देखना है कलीसिया के इतिहास के अलग अलग समय काल में, और यहाँ पर की हर एक कलीसिया जो है ये किस तरह से दर्शाती है उन बड़े चर्च की सारी विशेषताओं को, यानी चर्च के इतिहास के समय काल में। इनमें से हर एक पत्र में बस वही बुनियादी फॉर्मूला है। सबसे पहले प्रभु तो उनकी सराहना करते हैं ऐसे कुछ बात के लिए जो वो अच्छा कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में उनमें जो गलतियां हैं वो उन्हें दर्शाते हैं, यानी उनके चर्च में जो कुछ गलत चल रहा है, और फिर वो उन्हें आज्ञा देते हैं या कहिए सलाह देते हैं कि उस कलीसिया में होने वाली इन समस्याओं से कैसे निपटें। और फिर वो पत्र के अंत में उन्हें इस तरह से चुनौती देते थे, केवल उस चर्च को ही नहीं जिन्हें वो बता रहे हैं, लेकिन उन सभी को जिनके पास सुनने के कान हो। तो शुरू करते हैं इस पहली कलीसिया की ओर देखते हुए जो कि इफिसुस की कलीसिया है। और इस विचार को आप याद रखिए कि ये जो 7 कलीसियाएं हैं ये तो इतिहास के साथ अलग अलग समय काल के बारे में बताते हैं। तो इफिसुस की ये जो कलीसिया है ये तो निश्चय संबंधित थी पहली सदी की कलीसिया, जिसे हम प्रेरितों की कलीसिया भी कहते हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं, वचन 1 से शुरू करते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की
सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, तू थका नहीं कहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराए तो मैं तेरे पास आकर दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, कहता है। पर हाँ, तुझ में ये बात है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। तो यहाँ पहले वचन में यीशु खुद की पहचान इस तरह कराते हैं, बिना किसी गलती के, कि वही इस पत्र के लेखक हैं। वो यहाँ पर दो तस्वीरों का उपयोग करते हैं जिन्हें प्रेरित यूहन्ना ने पतमोस के टापू के दर्शन में देखे थे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में ये कहता है कि ये वही है जिसके दाहिने हाथ में 7 तारे हैं और वो सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। अगर आप थोड़ा पीछे जाकर देखें, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 20 में यीशु ये कहते हैं कि ये 7 तारे जो हैं ये तो 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और ये 7 दीवट तो 7 कलीसियाएं हैं जिन्हें वो इन पत्र में लिख रहे हैं। यानी स्वयं यीशु मसीह यहाँ पर इफिसुस की कलीसिया से कह रहे हैं। चलिए इफिसुस की कलीसिया के बारे में आपको कुछ बताऊं। जैसे आप प्रेरितों के काम की किताब में देखते हैं अध्याय 18 से 20 में, इस चर्च की स्थापना तो प्रेरित पौलुस ने की थी अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में, और इस कलीसिया के जो अगुवे थे वो तो पहली सदी के बहुत ही विख्यात ऐसे संत लोग थे। सभी प्रेरितों ने चर्च की स्थापना की, और तिमोथियुस जो कि मुख्य व्यक्ति था वही इस चर्च का पास्टर था, और स्वयं प्रेरित यूहन्ना इस चर्च को अपना चर्च मानता था। ये तो पहली सदी के सबसे सफल चर्च के रूप में माना जाता था, और इसने आशिया महाद्वीप के उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुसमाचार प्रचार किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इफिसुस की कलीसिया के लिए ये पत्र ये तो सच में उस पहली सदी की कलीसिया के बारे में बताता है जो कि ईस्वी सन 30 से लेकर ईस्वी सन 100 तक थी। और इस पत्र के वचन 2 और 3 में और साथ ही वचन 6 में भी यीशु यहाँ पर बहुत सी सराहना के शब्द कहते हैं इस चर्च को, और जिस तरह से वो सेवकाई करते हैं वो उनकी सराहना करते हैं कि वो तो ऐसी कलीसिया है जो काम करने वाली है, ऐसी कलीसिया जो प्रभु के लिए परिश्रम करती है, और ये तो प्रभु की सेवा में आने वाली सारी बातों को धीरज से सह लेती है। हम याकूब की लिखी हुई पत्री में इस तरह से सीखते हैं कि कर्म बिना विश्वास तो मरा हुआ है, और निश्चय ही ये तो ऐसी कलीसिया थी जिनका विश्वास उनके प्रभु की सेवा में परिश्रम के द्वारा प्रकट हुआ। ये तो हम सबके लिए बड़ा महान पाठ है, क्योंकि प्रभु को अपने पूरे दिल से प्रेम करने के लिए हमें जानना होगा कि इसमें बड़ा परिश्रम जुड़ा है, और कई बार मुश्किल होती है और बलिदान करके सताव सहना पड़ता है। और देखिए, इसीलिए मैं सच में बहुत ही उत्साहित हूँ कि मैं पार्टनर बना हूँ गुड न्यूज़ बाइबल कॉलेज और सेमिनरी में। मैं यहाँ पर ऐसे लोगों को देखता हूँ जो प्रभु के लिए महान प्रेम रखते हैं, और वो उस प्रेम को सक्रिय करते हैं, और जो भी संभव वो सब करते हैं कि वो वचन और वचन की शिक्षा को पहुँचा सकें हर संभव लोगों के हाथों में और उनके दिलों में। और यही तो वो बड़ी विशेषता है जो यहाँ यीशु इफिसुस की कलीसिया के बारे में सराहना करते हैं। देखिए, यहाँ पर यीशु इस कलीसिया के बारे में पहचानते और सराहना करते हैं वचन 2 में कि ये तो, जिसे मैं अपने शब्दों में कहूँगा, अलग किया गया चर्च। ये कहने के द्वारा मेरा अर्थ है कि इस चर्च ने खुद को बुराई से दूर रखा था। इन्होंने खुद को ऐसे लोगों से दूर रखा जो कि दिखाई देते थे कि वो प्रेरित हैं या वचन के शिक्षक हैं, पर वो तो गलत शिक्षा सिखा रहे थे। वो आशीष पाए प्रेरित पौलुस की शिक्षा प्राप्त करके तिमोथियुस और यूहन्ना प्रेरित के द्वारा, तो वो जानते थे कि सच्चा सिद्धांत क्या है, और उन्होंने अपने मध्य में किसी को भी नहीं सहा जो कि गलत शिक्षा सिखाने की कोशिश कर रहा था उस चर्च के लोगों को। देखिए, सबसे बड़ी चिंता जो मेरी है अमेरिका के सबसे बड़े चर्च के बारे में, क्योंकि वो तो बस अभी सहते चले जा रहे हैं।
ऐसे सिद्धांतों को जो परमेश्वर के सच्चे वचन के साथ में सही नहीं हैं। मेरे देश में जो चर्च है वो इस बात की परवाह करते हैं कि वह ऐसे दिखाई दे कि सबका स्वागत है और किसी को भी अनुमति दे कि वो चर्च में जुड़ सकते हैं, पापों से पश्चाताप करने के बिना ही और वचन में जो आज्ञा दी है उसे माने बिना ही। यीशु तो सभी पापियों को न्योता देते हैं कि वो उसके पास आए और चर्च में आ जाएं। हमें उसकी शर्तों पर आना है, हमारी नहीं। इसका मतलब है जबकि कई बार चर्च के रूप में हम सत्य पर खड़े रहते हैं, ये उन लोगों को ठोकर पहुंचाएगा जो सच्चाई के साथ में मिलना नहीं चाहते हैं। सुनिए यीशु ने क्या कहा मत्ती अध्याय 10 वचन 34 में। ये न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं स्पष्ट बता दूं कि यीशु यहाँ पर इस वचन में जिहाद के बारे में नहीं बता रहे हैं। जिस तलवार के बारे में यीशु बता रहे हैं वो तो ये है, ये तो परमेश्वर का वचन है जो बाइबल में बताया गया है आत्मा की तलवार के रूप में। वो यहाँ पर तलवार शब्द कहते हैं। असली तलवार के जैसे ही परमेश्वर का वचन दोनों तरह से काटता है। इसमें विशेषता है कि लोगों को विभाजित करे कि कौन से लोग सत्य की ओर से हैं और कौन बुरे की ओर से है। इफिसस की जो कलीसिया थी वो तो तैयार थी कि सत्य के लिए वो डट कर खड़ी रहें, ये जानते हुए कि कुछ लोग इसे लेना नहीं चाहेंगे और इसलिए उन्हें परमेश्वर के वचन और कलीसिया के द्वारा निकाला जाएगा। इसलिए उनके बीच में गलत शिक्षा सिखाने वालों को वो कभी सहते नहीं थे और कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पौलुस जैसे आज्ञा देता है बिरिया के लोगों को, हमें बिल्कुल वैसे ही करना है। जब भी कोई आकर उन्हें सिद्धांत सिखाता था तो वो जाकर वचन में उसे जांचते थे और वो खुद इस बात को देखते थे कि जो कुछ सिद्धांत के रूप में सिखाया गया क्या वो सच में वचन में है या नहीं। अब देखिए इसी विचार को यहाँ पर रखते हुए वचन 6 हमें बताता है, पर हाँ तुझमें ये बात है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। प्रकाशित वाक्य की किताब निश्चित रूप में हमें ये बताती है कि ये जो निकुली थे ये सच में कौन थे। देखिए जब चर्च में पहले डीकन की लिस्ट दी गई जो प्रेतों के काम 6 में बताई गई है, वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था निकोलस। बाइबल के कुछ विद्वान ये मानते हैं कि शायद हो सकता है कि यही वो निकोलस है। वो गलत शिक्षाओं में चला गया और वो झूठे सिद्धांत सिखाने लग गया। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि नाम निकुलुई ये बना है 2 शब्दों से जो कि ग्रीक भाषा में हैं और ये तो ऐसे 2 शब्द हैं, यानी निको जिसका अर्थ है विजयी होना और शब्द लेओस जिसका अर्थ है लोग। यानी इस थ्योरी में निकुलियों तो ऐसे लोग होंगे, यानी ऐसे लोगों का समूह जो लोगों पर नियंत्रण करना चाहता है, परमेश्वर का वचन उपयोग करते हुए या उसका अपना अर्थ बताते हुए कि लोगों को अपनी तरह से काम करने लगाएं। और हमने बिल्कुल इसी के जैसे चर्च के इतिहास में देखा है और ये बात तो हम कैथोलिक चर्च में देखते हैं जिन्होंने ये क्रम या तरीका निश्चित किया कि क्लर्जी हो, यानी पोप से शुरू करके उसके बाद बिशप और फिर उसके नीचे याजक के अलग अलग वर्ग और ये प्रोफेशनल क्लर्जी क्लास, उन्होंने वचनों को केवल अपने तक सीमित रखा और इसे लोगों तक नहीं पहुंचने दिया। इस तरह से लोगों पर नियंत्रण करते जाना ऐसे व्यावसायिक क्लर्जी द्वारा, यानी ये तो वचन के अनुसार नहीं है। और इस सिस्टम का गलत उपयोग किया गया और इसी के कारण क्रांति हुई जो मार्टिन लूथर के द्वारा शुरू की गई। और देखिए जैसे यीशु ने वचन 6 में कहा, वो इसे देखने से भी घृणा करते हैं। वो ये नहीं देखना चाहते कि केवल कुछ ही लोग आज्ञा दे और उपयोग करे और लोगों का गलत उपयोग करते जाएं, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन है और दूसरों के पास नहीं है। अब अंतिम बात यहाँ पर यीशु इस चर्च की सराहना करते हैं, यह है वचन 3 में। वो उन्हें कहते हैं कि तुम धीरज धरते हो और सहते जाते हो। अब तक हम सब लोग ये जानते हैं कि यीशु के पीछे चलने वाला जीवन जीना हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद है। जबकि देखा जाए तो जो विश्वासी प्रभु की सेवा करते हैं उनका जीवन मुश्किलों से भरा होता है, मुश्किलों और सताव से भरा होता है, लेकिन हमें इसी के लिए बुलाया गया और इस कलीसिया ने यही तो किया कि वो डटे रहें
निरंतर यीशु के पीछे चलते रहें, चाहे हमें कितने भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। अब देखिए वचन 4 में हम एक दोष देखते हैं जो कि यीशु ने इस कलीसिया पर लगाया है, और सच में इसकी कल्पना करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि यहाँ ये सोचूं, पर यहाँ पर यीशु इस बात के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं कि वो अपना पहला प्रेम खो बैठे हैं। मैं सोचता हूँ सबसे अच्छे सोचने का तरीका है, यानी जब यीशु ने कहा कि वो अपना पहला सा प्रेम खो बैठे हैं, यानी इसे विवाह के संदर्भ में देखें। आप पहले उस लड़की से मिलते हैं जो कि आपकी पत्नी होने वाली है, और वो अद्भुत है। आप उसकी सुंदरता देखते हैं, आप उसके अच्छे चरित्र को जानते हैं, और आप उसके लिए प्रेम से भर जाते हैं। अब आप उसके संबंध में जो कुछ भी करते और सोचते हैं, वो तो इस अद्भुत स्त्री के लिए आपके प्रेम के प्रेरणा के कारण होता है। अब आप इस मूवी को कहिए अगले 10 साल में आगे बढ़ाइए। अब आपकी शादी के 10 साल हो गए, कुछ बच्चे हैं, आप अभी भी हमेशा के जैसे अपनी पत्नी की सेवा करने के लिए काम करते हैं, लेकिन आप अपनी पत्नी के लिए जो कुछ भी करते हैं वो तो आपके अंदर में बहुत ही गहरे प्रेम से प्रेरित नहीं है। ये नहीं कि अभी आप उससे प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन अभी आप ऐसी जगह पर है जहाँ पर उसे हल्के रूप में लेते हैं। खैर बता दूं, ये मेरे विवाह के बारे में सच नहीं है। मेरी पत्नी बगल वाले कमरे में ही है और वो मुझे सुन सकती है। पर ये विचार समझिए, अब वो जो कुछ भी करते हैं उसके लिए प्रेरणा तो उस गहरे प्रेम में नहीं बनी है, और अब आप ये भी इच्छा नहीं रखते हैं कि प्रभु के साथ में हो। अब इसके बजाय उनकी जो प्रेरणा है वो तो बस केवल कर्तव्य के कारण है, या फिर केवल ऐसी इच्छा के कारण है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम दिखा सकें। हम इसे अमेरिका के कुछ ऐसे बड़े बड़े चर्च में होते हुए देखते हैं, जहां पर वो इतने माहिर हो गए हैं कि बड़े बड़े इवेंट्स करते जाएं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे पूरा करते हैं। बहुत ही जल्दी ऐसा होता है कि ये बड़े प्रोजेक्ट जो वो लेते हैं ये उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, और वो इस बात से प्रेरणा पाते हैं कि चलो इस काम को करते हैं, इसे अच्छे से करें, और इस बात की ओर ध्यान नहीं देते हैं कि परमेश्वर के लिए उनके प्रेम का क्या अर्थ होता है। अब यहाँ पर हमें समझना होगा, और देखिए ये तो यहाँ पर वचन में से आता है कि परमेश्वर तो उसके लिए हमारा जो प्रेम है उसे ज़्यादा चाहते हैं, उसके लिए किए जाने वाले हमारे कामों से बढ़कर। अब ये विचार तो अद्भुत रीति से यहाँ पर बताया गया है। देखिए जो यीशु ने कहा है लूका अध्याय 10 में वचन 41 और 42 में। यहाँ पर यीशु अपने प्रिय मित्रों के घर में आए थे, मार्था, मरियम और लाजर के घर। यीशु उनके घर में आराम से बैठते हुए वहाँ पर सिखा रहे थे, और मरियम तो उसके चरणों पर बैठी हुई थी और वचनों को सीख रही थी, और इस बीच मार्था सारा काम कर रही थी कि भोजन तैयार करे और घर को संवार लें। और मैं ये सोचता हूँ कि जैसे यीशु अपनी शिक्षा देना पूरी करे उसके बाद में वो सब बैठकर मिलकर खाने वाले थे, तो फिर मार्था यीशु से कहती है कि क्या वो उसकी आलसी बहन से नहीं कहेंगे कि वो उठकर मार्था की मदद करने लग जाएं। और यीशु ने उसने कहा मार्था मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। अब देखिए यीशु बड़े प्यार से मार्था से कहते हैं कि ऐसा समय है जहाँ पर हमें प्रभु की ओर ध्यान देना चाहिए और पूरे समर्पण के साथ उससे प्रेम रखना है, चाहे कोई भी काम क्यों न करना पड़े। अब ये नहीं कि यीशु कह रहे हैं कि भोजन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम वचनों से जानते यीशु को खाना पसंद था, लेकिन वो यहाँ पर कह रहे देखो हम इस बात को निश्चित कर लेंगे कि भोजन सही समय पर बन जाएगा, लेकिन अभी इस समय यह अवसर है कि यीशु के चरणों पर बैठ जाएं, जिसे वो यहाँ पर कहते हैं कि ये तो उत्तम भाग है, यानी काम करने और समर्पण के बीच में जो मरियम ने दिखाया। अब यहाँ पर हमारे लिए जो पाठ है, अवश्य ही परमेश्वर के राज के बढ़ोतरी के लिए काम करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी भी हमें ऐसे नहीं करना है कि वो काम हमें इतना व्यस्त कर दे कि हम प्रभु के सामने बैठ न पाएं और स्तुति आराधना न कर पाए। अब चलिए वचन 5 में चलते हैं, जहाँ पर यीशु इफिसुस की कलीसिया को कुछ सलाह देते हैं कि पहले के से प्रेम को खो देने की समस्या से कैसे निपटे। वो उन्हें कुछ बातें कहते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि स्मरण करो कि तू कहाँ से गिरा है। वो कहते हैं कि उन शुरू के दिनों को तुम वापस देखो जब वो मसीह के पास में आए थे, और वो तो उत्साह और आनंद से भरे थे, प्रभु के लिए प्रेम से भरे थे। वो उदाहरण जिसके बारे में कुछ समय पहले हम कह रहे थे
ये तो वो समय है, याद है वो समय जब पहली बार आप उस स्त्री को देखते हैं जिससे आप शादी करने वाले हैं और फिर उसके लिए इतने प्रेम और इतने उत्साह से भर जाते हैं। और वो इसी भावना के बारे में कह रहे हैं कि तुम वापस जाकर उसे देखो, और फिर वो आगे कहते हैं कि तुम मन फिराओ। मैं निश्चय जानता हूं कि बहुत से लोग इस शब्द का अर्थ समझते हैं। मन फिराव का मतलब है मुड़ जाएं और दूसरे मार्ग पर जाएं, जबकि वो तो परमेश्वर की सेवा केवल कर्तव्य के कारण करते जा रहे थे, या फिर इस इच्छा के साथ में कि बहुत ही अच्छी तरह से काम करते जाएं। उन्हें उस मानसिकता से मुड़ जाना है और इस विचार में वापस जाना है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ या मैं जो कुछ भी हूँ, ये इसलिए क्योंकि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। और तीसरी बात वो उन्हें करने के लिए कहते हैं कि हम पहले के से काम करें, और ये तो पहले के से काम वही है जिसमें हम मसीह के पास आए थे। वो काम हैं प्रार्थना, बाइबल पढ़ना और आराधना, दूसरे विश्वासियों से संगति रखना और हमारे भाई और बहनों के द्वारा प्रभु में प्रोत्साहित होना। मार्था के जैसे ज़्यादा नहीं होना है, पर मरियम जैसे बनना है। बस यीशु के चरणों पर बैठना है और वो जो कुछ भी कहते हैं उसे लेते चले जाना है। अब देखिए वचन 5 में जो अंत में वो कहते हैं, ये थोड़ा सा डराने वाला वाक्य है, क्योंकि वो उनसे कहते हैं कि उन्हें ये काम करना है, स्मरण कर, मन फिरा और पहले जैसे काम कर। यदि मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। अब आइए इस बात के बारे में स्पष्ट हो जाए, जब कहते हैं कि मैं तेरी दीवट को हटा दूंगा उसके स्थान से। अब ये जो दीवट है जो हर एक चर्च को दर्शाती है, ये तो वो प्रकाशन का अभिषेक है जो परमेश्वर देते हैं। किसी भी व्यक्तिगत कलीसिया को ये बताता है कि परमेश्वर के वचन की सच्चाई का प्रकाशन जो उस कलीसिया को दिया गया था कि उस क्षेत्र के लोगों पर इसे घोषित करते जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि पूरे संसार में जितनी भी कलीसियाएं हैं, चाहे भारत में हो या अफ्रीका में या यहाँ पर अमेरिका में हो, उसे तो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक दिया गया है कि सत्य के वचन बताते जाएं उन लोगों को जो वहाँ पर उस समाज में रहते हैं और चर्च में आते हैं। और जैसे परमेश्वर उस कलीसिया को देते हैं वो प्रकाशन या सत्य की वो ज्योति, वो उसे दूर कर सकते हैं। और ये तब होता है जबकि चर्च जैसे इफिसस की कलीसिया को चेतावनी देते हैं। ये तब होता है जब कलीसिया वो तो परमेश्वर के लिए उसके प्रेम के द्वारा प्रोत्साहित नहीं होती है और इसके बजाय वो दूसरी बातों के मार्गदर्शन में चलते हैं, और तब वो एक मरी हुई कलीसिया हो जाती है। कि मरी हुई कलीसिया तो एक बात के द्वारा जानी जाती है कि वो ऐसी है जो कई साल से परमेश्वर के सच्चे वचन को सिखाने से दूर हो गई है, और वो बड़े प्रोजेक्ट और सामाजिक एक्टिविटी पर ज़्यादा गौर करने लगते हैं और सामाजिक मुद्दों पर, आत्मिक बातों और आत्मिक मुद्दों पर से बढ़कर, और बहुत सी आत्माओं को यीशु के पास में नहीं लाते हैं। अब अंत में यीशु कहते हैं वचन 7 में एक चुनौती देने के द्वारा, ये चुनौती तो इफिसस की कलीसिया के लिए और सभी कलीसियाओं के लिए है। यहाँ पर यीशु कहते हैं कि जिसके सुनने के कान हो, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। अब जब वो कहते हैं कि जो जय पाए, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जो लोग जय पाते हैं उन सारे प्रभाव के ऊपर, यानी संसार, शरीर और शैतान के प्रभाव पर। जैसे हम जानते हैं प्रेरित यूहन्ना जो कि प्रकाशित वाक्य की किताब का लेखक है, उसने इसे अपनी पहली पत्री में लिखा है, और ये है पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4 और 5 में। वो यहाँ पर वचन के भाग में कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना ये कह रहा है कि जयवंत तो वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। वो इतना मजबूत होता है कि वो इनकार करे या लड़ते जाएं और तिरस्कार करें संसार के सारे प्रभावों का जो हम पर होते हैं। और यही तो इफिसस की कलीसिया थी। ये पत्र हमें बताता है बहुत सी ऐसी परिस्थितियों के बारे में जो कि पहली सदी की कलीसिया में पाई गई, लेकिन साथ ही आज ये भी किसी कलीसिया या फिर किसी व्यक्ति में पाई जा सकती है। तो चलिए अब स्मरना की कलीसिया को देखते हैं वचन 8 से 11 तक। ये पत्र तो थोड़ा छोटा है इफिसस की कलीसिया की तुलना में, क्योंकि इस पत्र में
यीशु ने इस स्मरणा की कलीसिया पर कोई दोष नहीं लगाए। तो आइए यहाँ पर वचन 8 से 11 तक पढ़ते हैं। स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया, वो ये कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और नहीं हैं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। यहाँ पर बिना चूक के यीशु यहाँ पर बताते हैं कि वही इस पत्र के लेखक हैं। देखिए यहाँ पर वचन 8 में जब वो कहते हैं कि वही तो प्रथम और अंतिम हैं, ये तो ऐसा कहना है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। वो खुद की पहचान ऐसे करते हैं। पतमोस के दर्शन में पहले अध्याय वचन 8 में हमने देखा। और फिर वो खुद के बारे में कहते हैं कि वो तो मर गए थे लेकिन अब जीवित है। देखिए स्मरणा का ये चर्च, ये तो निश्चय ऐसे समय काल की ऐसी कलीसिया है जो दूसरी और तीसरी सदी की कलीसिया के बारे में बताती है। ये कलीसिया जो दूसरी और तीसरी सदी में थी, और ये तो निश्चय ही अधीनता में थी ऐसे 10 रोमी सम्राट के राज्य में, कहिए सम्राट में, जिन्होंने हर जगह पर विश्वासियों के विरुद्ध में बहुत बड़ा सताव लाया। ये तो अजीब है, लेकिन फिर भी प्रभु ने ऐसे सताव का उपयोग किया है जिसका दूसरी और तीसरी सदी की कलीसिया ने अनुभव किया। कि इस समस्या के बारे में बताए कि वो तो बिना प्रेम की कलीसिया है जो पहली सदी में होती है। कलीसिया को सताना ये तो निश्चय ही शैतान और बुरे लोगों के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन परमेश्वर ने अपने अलौकिक प्रयोजन में इसका उपयोग किया कि कलीसिया को बल दे। हमारे दिनों में हम यही देखते हैं कि ऐसी 3 जगह हैं जहां पर कलीसिया को सबसे ज़्यादा सताया गया, और ये तो ऐसा है, ऐसी 3 जगह है जिसे हम देखते हैं यहीं पर मजबूत कलीसियाएं दुनिया की सबसे मजबूत कलीसियाएं हैं। मैं 3 कलीसियाओं के बारे में सोच रहा हूँ, चीन की भूमिगत कलीसिया और ईरान की भूमिगत कलीसियाएं और भारत की कलीसिया। देखिए इन जगह पर जो कलीसियाएं हैं वो अद्भुत रीति से बढ़ रही है, चाहे सरकार के द्वारा बड़ा सताव हो रहा है और दूसरे धार्मिक समूह के द्वारा। मैं बहुत ही प्रोत्साहन और बल पाया हूँ जो कि मैंने देखा है, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्य में कुछ कलीसियाओं में है। पिछले 2 बार जब मैं भारत में आया था, ये दीन बनाता है कि उनके समर्पण को देखें और उन्नति और जिज्ञासा को देखें कि वो बढ़े और प्रभु की सेवा करें। देखिए परमेश्वर ने तो यहाँ पर सताव की बुराई को बढ़ावा नहीं दिया है, वो इसका उपयोग करते हैं कि कलीसिया को बढ़ाएं और उसे बल दें। अब चलिए स्मरणा के शहर के बारे में बता दूं। उस समय तो ये तो निश्चय इफिसुस के शहर के 40 मील की दूरी पर था, और खैर उस समय तो उसके पश्चिमी भाग में आसिया माइनर होता था, लेकिन अब आधुनिक टर्की है। और ये तो खास करके मूर नाम के पदार्थ का निर्यात किया करता था, और निश्चय तो लेन देन का बड़ा मार्ग था जो कि भारत और पर्शिया के बीच था। रोम तक तो ये बड़ा संपन्न शहर था, बहुत ही भौतिकवादी शहर था, और साथ ही आत्मिक शहर नहीं था। और ये सब तो निश्चय बहुत ही मुश्किल वातावरण में लेकर आ गया जो सताव से भरा था उस शहर की कलीसिया के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उस सराहना को देखते हैं जो यीशु ने इस कलीसिया की है। और मैं ये कहता हूँ सबसे बड़ी सराहना यही है कि यीशु इस कलीसिया के बारे में कोई दोष नहीं लगाते। यीशु कहते हैं कि मैं यीशु तुम्हारे कामों को जानता हूँ, क्लेश और दरिद्रता, जो कि एक और शाश्वती है। चाहे हम जो भी सोचे कि कुछ भी हो रहा हो जीवन में, चाहे जो भी मुश्किल हो या नाइंसाफी हो, यीशु जानते हैं उन सभी बातों को जिनका हम अनुभव करते हैं। दिलचस्प है कि यीशु कहते मैं तुम्हारी दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तुम धनी हो। देखिए यहाँ पर दरिद्रता जो यीशु देखते हैं, जो कि भौतिक चीज़ें हैं यानी वस्तु या फिर धन है, लेकिन जो धन यीशु यहाँ पर बताते हैं ये तो आत्मिक धन है, ये तो स्वर्गीय धन है जो कि इस कलीसिया में और इस कलीसिया के लोगों में हैं।
जो कि मसीह के लिए उनके समर्पण के कारण हैं। और वो ये भी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि जो ये कहते हैं कि वो यहूदी हैं पर वो है नहीं, परंतु शैतान की सभा है। यहाँ पर इसमें कोई संदेह नहीं कि यीशु कहते हैं कि उनके शहर के लोग, शायद यहूदी लोग जो उनके नगर में हैं, जो कि उस शहर के विश्वासियों को सताते चले जा रहे थे यहूदी मतवाद के नाम में। और देखिए यहाँ पर फिर भी यीशु सभी लोगों के दिलों को जानते हैं, और जो लोग अपने यहूदी धर्म की आस्था में खड़े थे, यीशु ये जानते हैं कि वो ऐसे लोग हैं जो अपने विश्वास की गलत घोषणा करते हैं। यीशु कहते हैं कि वो तो शैतान की सभा है। ज़रूरी नहीं कि वो ये कह रहे हैं कि ये तो शैतान या फिर स्वर्गदूतों की उपासना करते हैं, जो कि बुराई का स्रोत है, लेकिन वो ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं जो ऐसे दिखावा करते हैं कि ये तो सच्ची आराधना है, लेकिन वो सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं करते। यहाँ पर हमें समझना होगा कि चाहे कोई भी लोगों का समूह हो, चाहे गलत शिक्षा या धर्म हो, जो आराधना नहीं करते हैं, जो जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं करते और यीशु को नहीं पहचानते परमेश्वर के पुत्र के रूप में, ये तो सच में शैतान की सभा है। क्योंकि शैतान ऐसी जगह का उपयोग करता है झूठी आराधना और झूठे विश्वास का, कि कलीसिया को भ्रष्ट कर दे, यानी सच्ची कलीसिया को। और अक्सर ये जो झूठी कलीसियाएं और उपासना की जगह हैं, वो इस तरह से हैं क्योंकि वो तो भौतिक संसार में संपन्न होना चाहते हैं, जिनमें वो खुद को पाते हैं। स्मरना की कलीसिया तो शायद पैसे और भौतिक संपत्ति के मामले में गरीब थे, क्योंकि वो सच्चे और जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते थे, और इसलिए स्मरना की कलीसिया भौतिक संपत्ति में तो गरीब थी, लेकिन आत्मिक सामर्थ्य में वो बहुत ही धनी थी। देखिए, ऐसी कलीसियाएं जो कि गलत शिक्षा को बढ़ावा देती है, वो तो बिल्कुल उल्टे लगते हैं। वो तो धनी हैं भौतिक चीज़ों के मामले में, लेकिन आत्मिक सामर्थ्य में वो कंगाल हैं। देखिए, अमेरिका में ऐसे बहुत से चर्च हैं जो ऐसा सुसमाचार प्रचार करते हैं कि तुम भौतिक चीज़ें या फिर पैसों के मामले में जो कुछ भी कामना करते हो उसे तुम पा सकते हो, अगर स्वर्ग से उसकी मांग करते हो और विश्वास रखो कि वो तुम्हें देगा। ये तो एक तरह की गलत शिक्षा है जिसके बारे में वचन नहीं बताता है। हम जो मनुष्य हैं स्वर्ग में ऑर्डर नहीं देते हैं, और फिर भी ये तो ऐसे कुछ संपन्न और धनी कलीसियाएं हैं पूरे अमेरिका में और पूरी दुनिया में। उनके पास ज़्यादा पैसा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और भौतिक संसार की संपत्ति है। अगर इन्हीं कलीसिया को आत्मिक आशीष के रूप में देखा जाए तो ये पूरी तरह कंगाल हैं आत्मिक धन में। तो स्मुरना की इस कलीसिया को यहाँ पर प्रभु ने इस तरह की आज्ञा दी कि ये सच्चे बने रहें परमेश्वर के वचन के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए, जबकि वो भौतिक क्षेत्र में गरीबी में और दुख उठाने में हैं, जिसका वो अनुभव करते हैं। वचन 9 में यहाँ पर यीशु उन्हें बताते हैं, और साथ ही वचन 10 में कि यीशु तो पहचान लेते हैं कि वो किन मुश्किलों का अनुभव कर रहे हैं प्रभु के लिए उनकी विश्वास योग्यता के कारण। और कई बार हम इस बात को समझते हैं कि बहुत सा सताव जो है ये तो यहूदी लोगों से आ रहा था, उनके शहर से ही, जो उन्हें सताया करते थे, क्योंकि यहूदी लोग उन्हें इस तरह देखते थे कि वो तो धर्मी नहीं है, क्योंकि वो मूसा की व्यवस्था का अनुकरण नहीं करते। रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस इसी विचार पर फिर से जोर देता है कि बाहरी रूप में हम कुछ भी काम क्यों न करें या फिर कुछ भी दिखावा क्यों न करें, परमेश्वर हमारे दिल को देखते हैं। पौलुस ने रोमियो अध्याय 2 में इस तरह से लिखा है, वचन 29 में कहता है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का है और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। पौलुस कहता है, चाहे लोग हमारे बारे में जो कुछ भी देखे और हमारी जो भी तारीफ करे, परमेश्वर देखते हैं कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। अगर हमारे दिल प्रभु के सामने शुद्ध हैं तो परमेश्वर उसी की प्रशंसा करते हैं। और स्मरना के जो विश्वासी थे वो विश्वास करते थे कि उन्होंने उद्धार पाया परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, केवल उसके अनुग्रह के द्वारा ही। और ये सब उस समय आराधनालय में जितने भी यहूदी लोग थे वो इसे देखा करते थे कि ये तो परमेश्वर की निंदा करने वाले लोग हैं। यहाँ पर हमें देखना होगा कि हर एक झूठी शिक्षा और हर एक गलत शिक्षा
जो यीशु की आराधना का दावा करते हैं उनमें सामान्य रूप में दो में से एक गुण होते हैं या फिर दोनों गुण होते हैं। दो बातें जो कि गलत शिक्षा या फिर गलत आस्था को दर्शाते हैं वो हैं, देखिए, नंबर एक, किसी न किसी तरह से वो यीशु मसीह के ईश्वरत्व का इनकार करते हैं, और दूसरी बात, वो किसी न किसी तरह से अनुग्रह के साथ में और भी कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं उद्धार की इस क्रिया में। झूठी आस्था या फिर झूठी शिक्षा में इन दोनों में से कोई एक चीज होगी या फिर दोनों होंगी। जो कुछ भी वो सिखाते उसके भाग में यीशु स्मरना की कलीसिया को आज्ञा दे रहे हैं कि वो सत्य को थामे रहें उन पर आने वाले इन सारे तनाव के बावजूद भी। तो यीशु यहाँ पर इन्हें सलाह देते हैं जिसे आप यहाँ पर देखते हैं वचन 10 में। पहली बात कहते हैं, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। यानी उन्हें दुख उठाना होगा और शैतान उनमें से कुछ लोगों को जेल खाने में डालने वाला है। और वो ये भी कहते हैं कि ये जेल जिसका वो सामना करने वाले हैं ये तो उनको परखने के लिए है और उन्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। अब देखिए, यहाँ पर इस संदर्भ में हमको ये सवाल पूछना होगा कि क्या यीशु यहाँ पर असल के 10 कैलेंडर के दिनों के बारे में कहते हैं या 10 समय काल हैं। मेरे रिसर्च में मैंने बुद्धिमत्ता के दृष्टिकोण को देखा है। वो इस तरह से सलाह देते हैं कि ये 10 समय काल के बारे में बताते हैं, और ये 10 समय काल जो हैं ये बताते हैं वो 10 सफल रोमी सम्राट के बारे में जो कि दूसरी और तीसरी सदी में अस्तित्व में थे, जिन्होंने क्रूरता से कलीसिया को सताया, और वो उन्हें ये शाश्वती देते हैं। और ये तो सच में वही शाश्वती है जो प्रभु हमें देते हैं। हर एक विश्वासी को जब वो कहते हैं प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अभी रविवार की सुबह मेरी कलीसिया प्रेतों के काम की किताब का अध्ययन कर रही है और हम किताब के अंत में आ पहुंचे हैं। और हमारे इस अध्ययन के समय में हमने देखा कि कैसे प्रभु ने पौलुस को छुड़ाया, और कई बार तो चमत्कारी रीति से छुड़ाया, हर तरह के विरोध और हर तरह के सताव से। और प्रेतों के काम की किताब में यह स्पष्ट है कि परमेश्वर पौलुस को छुड़ाते रहे इन सारे खतरों से, क्योंकि प्रभु ने पौलुस को एक खास मिशन दिया था, और इस मिशन में शामिल था कि वो प्रचार करे यहूदियों को और अन्य जातियों को और राजाओं को भी, और आखिरकार रोम में भी प्रचार करना है। प्रेतों के काम में पौलुस के जीवन के अध्ययन में एक बात तो स्पष्ट है कि जब तक कि पौलुस ने अपना ये मिशन पूरा नहीं कर लिया जो परमेश्वर ने उसे दिया था, तब तक वो बिल्कुल नाश नहीं हुआ। जैसे प्रभु ने प्रेरित पौलुस के साथ में किया, परमेश्वर के पास हम में से हर एक के लिए खास मिशन है। आपके लिए, मेरे लिए, पीटर के लिए, हम सब के लिए एक मिशन है जो परमेश्वर ने हमें दिया। अगर हम उसके लिए विश्वास योग्य हैं कि हम लड़ते चले जाएं जब तक कि वो मिशन पूरा ना हो जाए, वो दिन आएगा जब प्रभु हमें पृथ्वी पर से उठा लेंगे। और इस समय के बाद प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं, स्मरना की कलीसिया से कहते हैं, वो हमसे प्रतिज्ञा करते हैं कि उस समय के बाद हम अनंत जीवन का मुकुट प्राप्त करेंगे। और जिस तरह से उसने वचन 10 में कहा है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें फिलिपियों 4:19 में ये प्रतिज्ञा देते हैं। और यहाँ पर प्रतिज्ञा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। और देखिए, यूहन्ना प्रेरित के द्वारा, यानी प्रभु यूहन्ना प्रेरित के द्वारा स्मरना की कलीसिया के पत्र को पूरा करते हैं एक चुनौती के साथ, जिसे हम वचन 11 में पाते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। अवश्य ये दूसरी मृत्यु जिसके बारे में यीशु कहते हैं, ये तो निश्चय ही उस दंड आज्ञा के लिए है, उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से इनकार किया। दूसरी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि ये अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग होना है। तो यहाँ हम कलीसियाओं के लिए पहले 2 पत्र को देखते हैं, यानी इफिसुस की कलीसिया के लिए पत्र, जिसे बिना प्रेम की कलीसिया के रूप में कहा गया है, और फिर स्मरना की कलीसिया जिसे सताई गई कलीसिया के रूप में बताया गया है। और हमारे सेशन 4 में हम देखेंगे 7 कलीसियाओं के लिए लिखे गए ऐसे और भी कुछ पत्र। और जैसे हमने पहले के इन 2 पत्रों में देखा है, यहाँ पर बड़े पाठ हैं हम विश्वासियों के लिए और पूरे समय के सभी विश्वासियों के लिए। आइए अंतिम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु
आपने जो बुद्धि इन पत्रों में लिखी है अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा कलीसियाओं के लिए, ताकि ये हमारे बारे में कभी ये न कहें कि हमने बिना प्रेम से परमेश्वर की सेवा की है और हम केवल कर्तव्य या फिर केवल व्यवसाय के रूप में प्रभु की सेवा न करें। हम आपकी सेवा करें अपने प्रेम और समर्पण के दिल से, उसके लिए जिसने हमें पापों से बचाया है। हम भी स्मरणा की कलीसिया के जैसे हो और हम वो सारे सताव सहते चले जाए जो कि हमारे विरुद्ध में आते हैं। प्रार्थना करते हैं कि चाहे जो भी परिस्थिति हो उसमें हम विश्वास योग्य रहें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पर हमसे मुलाकात करते हैं और बहुमूल्य वचनों द्वारा हमसे बातें करते हैं, और हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आमेन। जल्दी ही सेशन 4 में आपसे फिर मुलाकात होगी।